वेलकम टू माय चैनल सोल ऑफ फुल। आज हम मेरी फेवरेट डिज़ाइनिंग को बनाएंगे, क्योंकि जब मैंने ये डिज़ाइन देखा था मुझे जस्ट देखकर वाव लगा। और मेरे घर पे भी बहुत सारी शादियाँ थी, तो मैंने इसी पे वेयर करने के लिए ये डिज़ाइनिंग बनाया है। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, जिस पे गोल्डन वायर के थ्रेड्स थे। इसे मैंने टोटल 8 मीटर लिया है। अस्तर लिए हैं 4 मीटर। मैंने यहाँ पर नीचे पट्टी के लिए गोल्डन फैब्रिक लिया है, जो थोड़ा शाइनी है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसे लिया है 5 मीटर। समोसा लेस लिया है गोल्डन कलर पे। ये मैंने पूरा एक बंडल ही लिया था, अब इस पे जितना भी यूज़ हो जाए, ये मैंने मेजर नहीं किया था। पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले मैंने अस्तर पे कटिंग किया है, फिर मैंने इसे मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग किया है। मैंने अस्तर को फोल्ड पे रखा है। मेरी शोल्डर है 6.5 इंच, आर्म होल लेंथ 6.5 इंच और मेरा बस्ट 1/4 ऑफ माई बस्ट डिवाइड 4। मैंने जो शोल्डर विद एंड शोल्डर लेंथ है उसको मैंने जॉइन करके एक लाइन खींच ली एंड बॉक्स बना ली है। मेरा ये टॉप पार्ट का लेंथ होगा 15 इंच। मैंने बोथ साइड से मार्क करके एक स्लीपिंग लाइन खींच ली है। 1/4 ऑफ माई वेस्ट ऐड 2 इंच। मैंने हर जगह 2 इंच का एडिशन रखा है। मैंने इसकी लाइन खींच के ज्वाइन कर ली है। आर्म होल से मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क किया है। शोल्डर डाउन 1 इंच और यहाँ पर मैंने एक कर्विंग शेप देकर आर्म होल बना लिया है। मेरी नेक विड्थ होगी 3 इंच। मैंने ये अस्तर पे जो मार्क किया है नेक का, मैं ये बाद में इसकी कटिंग करूँगी। मैंने वेस्ट पे टेकिंग का मार्क दिया है। वेस्ट डिवाइड 12, आपका जितना भी आता है आपको क्लोज सेक्शन से मार्क करना है। फिर 3.5 या 4 इंच के लेंथ लेकर इस पे हाफ इंच बोथ साइड में देकर एक स्लैंडिंग लाइन खींच ली है। नेक टू शोल्डर डाउन पे मैंने एक स्लैंडिंग लाइन खींच लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जब मैंने इसकी कटिंग कर ली तो इसकी कटिंग को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर उसकी भी कटिंग कर ली थी। अब मैंने अस्तर के साथ मेन फैब्रिक का पूरा ऑलराउंड स्टिच कर लिया है। मैंने आपको कहा था कि लास्ट मेरा जो नेक है मैं उस पर मेन फैब्रिक के बाद करूँगी, तो मैंने बैक पार्ट की पहली नेक की है। मैंने बैक पार्ट के लिए 8 इंच लिया है और इसकी जो विड्थ थी 3 इंच वैसे ही रहेंगे। मैंने इस पर राउंड शेप देकर इसकी कटिंग कर ली है। फ्रंट पे भी मैंने 6 इंच लिया है और यहाँ पर मैंने एक हार्ट शेप दिया है। आप चाहे तो कोई और शेप भी दे सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इनकी पट्टी भी कट कर ली थी। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने मेरा लेंथ लिया है फुल स्लीव्स, जो कि 22 इंच है। मैंने यहाँ पर 23 लिया है हाफ इंच। मैंने स्लीव्स में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 1/4 ऑफ माई बस्ट गो डाउन विथ 3 इंच और मैंने यहाँ पर एक कर्विंग शेप देकर इसकी कटिंग कर ली है। मैंने अपना स्लीव विथ अपने रिस्ट के अकॉर्डिंग रखा है। आपका रिस्ट जितना भी हो उस पर आप 2 ऐड करके करना। मेरा यहाँ पर है 7 इंच, उस पर मैंने 2 इंच ऐड किया है। नेक पे मैंने पट्टी लगा लिए हैं। पट्टी लगाने के बाद मैंने शोल्डर अटैच किया है। जब मेरा शोल्डर अटैच हो गया तो फिर मैंने उस पर स्लीव्स की अटैच की है। स्लीव्स पे मैंने गोल्डन पट्टी 6 इंच का लगाया है। यहाँ पर स्टिच होने के बाद ये 5 इंच का हो जाएगा। अब हम घेरा के अस्तर की कटिंग करेंगे। पहले मैंने घेरा के अस्तर के लिए
अस्तर को कोनिकल शेप पे रखा है। आपका जितना भी वेस्ट हो आप मेजर करके उसकी 4 से डिवाइड करना और उस पर मार्क करके आपको राउंड राउंड शेप देना है। अब हम कली की कटिंग करेंगे। मैंने फैब्रिक को 8 फोल्ड रखा है। ऊपर से मेरा 8 कली आएगा और बॉटम से भी मेरा 8 कली आएगा, मतलब मेरा टोटल 16 कली आएंगे। मेरी कलियों की लेंथ होगी 36 इंच। मैंने ऊपर पे 1.5 इंच का मार्क किया है। नीचे पे ऑपोजिट साइड पे भी मैंने 1.5 इंच का मार्क किया है और ये दोनों 1.5 इंच को मैं स्लैंटिंग लाइन पे जॉइन कर लूँगी। मेरा कलियों का लेंथ जितना भी था उतना ही मैं स्लैंटिंग लाइन पे मेजर करके उसकी मार्क कर लूँगी, क्योंकि स्लैंटिंग लाइन जब हम करते हैं तब वहाँ पर लाइन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब मेरे पास टोटल 16 कलियाँ हैं। अब हम कलियों की स्टिचिंग करेंगे। पहले मैंने कली के ऊपर पे समोसा लेस रखा है जो मैंने लिया था। उस समोसा लेस के ऊपर मैं दूसरी कली को रख कर स्टिच करूँगी। बस स्टिच करते वक्त आपको इतना ध्यान देना है कि आपकी स्टिच लेस से बाहर ना जाए और ना ही कपड़ा से भी बाहर जाए। आपको स्टिच करते वक्त इतना ध्यान रखना है कि आपका स्टिच लेस से बाहर ना जाए। जब आपका स्टिच पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको इसकी राइट साइड पे करके इसकी लेस के ऊपर से फिर से स्टिच देना है, जिसे हम चाप सिलाई भी कहते हैं। सी मेरे सारी कलियाँ मैंने ऐड कर ली है और ये है इसकी घेरा। ये बहुत ज़्यादा घेर हुआ था इसका। अब मैंने इसकी विड्थ की मेजरमेंट कर ली है। मेरा टोटल विड्थ आया है इसका 12.5, मतलब इसकी घेरा है 12 मीटर 12.5 मीटर ऑलमोस्ट आया है। अब मैंने पट्टी पे कटिंग करना है। वो जो मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया था इस पर मैं अब कटिंग करूँगी। मैंने टोटल 12.5 मीटर मेरा घेरा है। इस पर मैं 15 मीटर लूँगी, क्योंकि मैं इसकी प्लीट्स बनाकर बैठाऊँगी। मैंने यहाँ 5 इंच की पट्टी कट की है, टोटल 15 मीटर। हमारी जो फ्रॉक की घेरा है वहाँ पर मैंने नॉर्मल इसकी स्टिच की है। जगह जगह पे मैंने यहाँ पर प्लीट्स बैठाए हैं। मैंने इसे ऊपर पे फ्रॉक के ऊपर पे पट्टी नहीं बैठाए है, ये हैंगिंग वे पे रहेगा, क्योंकि ये इतने ज़्यादा घेरा होने की वजह से इस पर पट्टी बैठाना इट्स टू टफ। तो मैंने इसे प्लीट्स कर करके बैठाए हैं और बाद में मैं इसकी आयरन भी कर दूँगी। अब हम घेरा को, मेरा जो इनर घेरा है उसके साथ मैं स्टिच कर लूँगी पहले। उसके बाद मैं इसे अपने टॉप पार्ट्स के साथ स्टिच करूँगी। मैंने स्लीव्स के लिए इस पर टार्सल बनाए और इसे लगाए। ये मेरे दूसरे वीडियो पे है, प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो आप इसका चेकआउट भी कर सकते हैं। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस ड्रेस। आई होप कि आपको मेरी ये ड्रेस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।